अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों, आज से हम अपनी क्लास नंबर 8 के पार्ट 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप के। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ब्रश टूल का फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ब्रश टूल के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। दोस्तों, इसी तरह से आज से हम अपनी अगली क्लास का आगाज़ करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे और यहाँ से कोई सा पेज न्यू क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पेज हमने क्रिएट कर लिया और इसके बाद आज जो हमारा टूल है वो टूल हमने जो आज करना है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल आज हमने करना है और हम पेंसिल टूल को देखेंगे। तो पेंसिल टूल बेसिकली ब्रश टूल की तरह ही काम करता है। ये इसमें सेम वही ब्रश टूल वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करें, ये देखें सामने वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो दिख रही हैं, ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ वही ब्रश टूल की हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी ब्रश टूल में। तो सिंपल पेंसिल टूल क्या काम करता है? ब्रश टूल सिंपली उसका काम था, उसमें दो किस्म के वो थे, एक था सॉफ्ट ब्रश, एक नॉर्मल, और डिफरेंट हमने ब्रश यूज़ किए थे। लेकिन पेंसिल टूल ऐसा नहीं। पेंसिल टूल भी सिंपली हम काम करते हैं पेंसिल टूल पर। तो पेंसिल टूल भी सिंपली इसी काम में इस्तेमाल होता है, पेंट करने के लिए। और पेंसिल टूल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए, हम इसको भी पेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ से इसका साइज़ वगैरह हम बढ़ा सकते हैं, या मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके इसके साइज़ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखें, राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ डिक्रीज़ होगा, ये साइज़ में कम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीके की डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए, या कस्टम शेप बनाने के लिए, या फिर पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसे सिंपली। और इसी तरह से फिर इसके अंदर जो है फिर वही मोड वगैरह दिए गए हैं। ये इसके अंदर तमाम तर मोड दिए गए हैं। हम डिज़ोल्व में रख लेते हैं तो इसमें ये देखें, और डिज़ोल्व के बाद हम डार्कन पे रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये देखें, इनमें खासा कोई फ़र्क नहीं। इसमें तब फ़र्क आएगा जब हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अभी आप पेंसिल टूल के बारे में इतना रखें कि ये पेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से फिर इसकी ओपेसिटी वगैरह हम कम कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ही कम कर दी इसकी ओपेसिटी। अब इस पे बार बार ब्रश का इस्तेमाल करने से तब इसके कलर में थोड़ी सी वो डार्कनेस हमें दिखाई दे रही है, वरना ये फिर इसलिए हम इसकी ओपेसिटी को अभी फुल रखेंगे। और ये फिर उसी तरह स्मूथिंग वगैरह हमें दी जाती है इस टूल में। और इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या है? बेसिकली हम इस पूरे शेप पे, पिक पे कोई सा यानी कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलर पिक करता हूँ रेड कलर पिक करके। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की ऑल्ट बैक स्पेस से हम इस पे कलर डाल देंगे। यहाँ से लॉक ओपन कर लेंगे और अब हम दोबारा कोई सा कलर सेलेक्ट करते हैं। यानी मैंने फिर येलो कलर सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल उठाऊंगा और यहाँ जब ये देखें, यहाँ ये टूल जब मैं फेर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कलर को जो हमने येलो कलर डाला हुआ है उसको रिप्लेस कर रहा है, उस कलर को रिप्लेस कर रहा है। ये देखें, ये उस कलर को रिप्लेस करके रेड और येलो कलर को मिक्स करके यानी उसका एक नया कलर बना रहा है, यानी डार्क सब्ज कलर दिख रहा है हमें जो इसने बना दिया है। तो हम इस तरह से कलर रिप्लेसमेंट टूल इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली यहाँ से देखिए, ये ह्यू पे रखा हुआ है, यहाँ से सैचुरेशन पे रख के देखते हैं। सैचुरेशन पे रख के देखें तो ये इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। और इसके बाद हम कलर पे रख के देखते हैं, ये सिंपली उसी तरह से डार्क ग्रीन कलर बना रहा है। और फिर हम इसे ल्यूमिनिसिटी पे रख के देखते हैं। ये देखें, ल्यूमिनिसिटी पे जब हमने इसे रखा तो इसने उस कलर को वाइट में तब्दील कर दिया। ये सिंपली देखें शेप्स बनती जा रही हैं। ये देखें, कलर को रिप्लेस कर रहा है। जो कलर ये फैच करता है उस कलर को ये रिप्लेस करता जाएगा। तो इसी तरह से हम इस टूल को यूज़ करते हैं कलर को रिप्लेस करने के लिए। तो सिंपली आप ये माइंड में रखें, ये कलर रिप्लेसमेंट टूल किसी कलर को मिक्स करने के लिए, यानी किसी कलर में या उस कलर को रिप्लेस करने के लिए, तो उसके लिए हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं।
सिंपली उसके बाद हमारे पास टूल आता है कलर रिप्लेसमेंट। टूल के बाद जो हमारे पास टूल है वो है हमारे पास मिक्सचर ब्रश टूल। मिक्सचर ब्रश टूल का क्या काम है अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। सिंपली इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है मिक्सचर ब्रश टूल। मिक्सचर ब्रश टूल का क्या काम है, सिंपली हम इस तरह से देख लें कि मिक्सचर ब्रश टूल हम इस पर कोई सा कलर डाल देते हैं। मिक्सचर ब्रश टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से हम कोई सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। आल्ट बैक स्पेस से कलर डाल देंगे और कलर डालने के बाद उसके बाद मैं कोई सा भी दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से ग्रीन कलर ले रहा हूँ। ग्रीन कलर लेके मैंने यहाँ से देखें मिक्सचर ब्रश टूल ही सेलेक्ट हो। ये बेसिकली क्या करता है, इस टूल का काम होता है ये कलर को मिक्स कर देता है। सिंपली ये कलर को मिक्स करने के लिए हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं और ये कलर को मिक्स किस तरह करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ से ग्रीन कलर लिया हुआ है और मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर मौजूद है, तो जब मैं इस पे वो ब्रश इस्तेमाल करूँगा तो देखिए ये कैसे कलर को रिप्लेस कर रहा है, यानी मिक्स कर रहा है। ये देखें कलर को मिक्स कर रहा है। इस तरह से ये टूल कलर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंपली यहाँ से देखें इसका वेट 100% है, हम इसे कम करके देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास इसके डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं। ये फ्लो दिया गया है कि ये कितनी ही तेज़ी से उसे फैच करेगा या जो भी है ना, इसमें तमाम तर चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये यहाँ कस्टम पे ऑलरेडी मौजूद है, हम ड्राई कर लेते हैं या कोई ये देखें अब ये मिक्स इतना मिक्स नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वही कलर दिखा रहा है जो हमने ब्रश में सेलेक्ट किया ड्राई लाइट लोड में। तो हम ड्राई में देखते हैं कि मोइस्ट में हम देखते हैं मोइस्ट में क्या करता है। ये देखिए मोइस्ट में ये कुछ ज़्यादा ही मिक्स कर रहा है। इस तरह से ये टूल इस्तेमाल होता है कलर मिक्सचर टूल। ये कलर को मिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ ये टूल ज़्यादातर फ़ोटो एडिटिंग में फेस की रिटचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये टूल इस्तेमाल होता है और हम कलर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं दोस्तों आज। और अगर इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।